नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी गणित के लिए एक विशेष सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज का टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें हमने एक वीडियो पहले भी प्रोवाइड करी है, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी वास्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की आवश्यकता हो जाती है। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये एक मैराथन वीडियो है, इसलिए इसको पूरा धैर्यपूर्वक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कर्व y इज इक्वल टू m e की पावर mx वेयर m इज ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्ट y एक्सिस एट अ पॉइंट p। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p। आपको स्लोप निकालना है। देखिए आपसे कह रहा है कि अगर कोई कर्व है, कर्व y बराबर e की पावर mx है, लेट सपोज करो इस टाइप का कर्व है, ये p पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो आपने स्लोप निकालना है, यानी इस स्लोप की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्लोप का आपको फॉर्मूला पता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स। आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बताइए क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपको एट अ पॉइंट p निकालना है, तो इस पॉइंट p पे डेफिनेटली x बराबर क्या होगा, 0 होगा। और लेट सपोज करो y का कोऑर्डिनेट y मान लेते, तो यहाँ पर x की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर से जो dy बाई डी एक्स है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, एम स्क्वायर आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है, जब आप स्लोप निकालते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप कैलकुलेट करेंगे स्लोप को एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पता है आपको, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रख दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब इसी तरीके से हाउ मच एंगल डज द टेंजेंट एट p मेक्स विद द y एक्सिस। देखिए ये आपको बोला है कि जो ये टेंजेंट, अभी जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया, देखिए यहाँ पर आप जो ये एंगल है, ये एंगल तो स्लोप वाला है। आपसे पूछ रहा है कि जो टेंजेंट है ये वाला एंगल आपको निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच एंगल डज द टेंजेंट एट p मेक्स विद द y एक्सिस। आप y एक्सिस के संग ये कितना एंगल बना रहा है। लेट अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना होगा दोस्तों, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू को आपने निकालना है। थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, क्योंकि स्लोप एक्चुअली क्या होता है बताइए, ये होता है टेन थीटा। तो भाई टेन थीटा बराबर तो कितना है, एम स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये निकाल चुके हैं भाई, टेन थीटा बराबर होता है एम स्क्वायर, तो थीटा बराबर हो गया आपका टेन इनवर्स एम स्क्वायर, है ना। तो अब ये बताइए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 90 माइनस थीटा, ये एंगल आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पाई बाई टू, या 90 को मैंने लिख दिया पाई बाई टू माइनस टेन स्क्वायर, टेन इनवर्स एम स्क्वायर। तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एम स्क्वायर इज नथिंग बट कॉट इनवर्स एम स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स एम स्क्वायर इसका राइट आंसर है। लेकिन कॉट इनवर्स एम स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, लेट मैं इसको कुछ देर के लिए अल्फा मान लेता हूं। तो कॉट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट अल्फा बराबर अगर एम स्क्वायर है, तो अगर ये अल्फा है तो कॉट अल्फा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर का, ठीक है, 1 प्लस एम की पावर 4 का अंडर रूट। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए साइन अल्फा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा साइन अल्फा बराबर होता है बेस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम की पावर 4। तो ये अल्फा कितना है, 90 माइनस थीटा ही है एक्चुअली। तो देख लीजिए आप यहाँ से कॉट इनवर्स एम स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम की पावर 4। तो इस तरीके से देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, बस आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे से सॉल्व करना आना चाहिए। एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना आना चाहिए, उसके बाद ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस c वेयर c इज एन
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। हालांकि डिफरेंशिएशन में भी है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे आगे आएगा चैप्टर, उसमें भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे? देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का एक फंडा ये रहता है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने बार उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक बार एक ही आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसमें आप एक ही बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव रहता है इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एनवेलप करना, यानी कि इनको गायब करना। तो आप इसको गायब करने के लिए देखिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले y बराबर है 1/2x² माइनस सी। देखिए इस टेक्निक को आप हमेशा अपनाइएगा, आपके लिए सबसे बढ़िया ये टेक्निक होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपनाने की। आप सी को सब्जेक्ट बना दीजिए। तो सी को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा 2x² माइनस वाई सी बराबर हो जाएगा 1। तो भाई देखिए 2x² बराबर हो जाएगा -1 बराबर हो जाएगा cy। तो c बराबर हो जाएगा 2x², देखिए y से डिवाइड कर दीजिए -1/y, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारा काम हो गया, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको पहले डिफरेंशिएट करता और फिर c की वैल्यू निकाल के उसमें रखता तो काफ़ी लेंदी होता। इससे बढ़िया क्या मैं क्या करूँ कि c को मैं एक तरफ ले आऊँ और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दूँ। तो देखिए मेरे लिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ये हो जाएगा 4x माइनस 1/y², देखिए हो जाएगा प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपने इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई 4x, और 1/x का क्या होता है -1/x², तो भाई -1/y² इंटू dy/dx। तो देखिए यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा? dy/dx अगर आप इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा -4xy²। तो दैट इज योर आंसर। तो dy/dx बराबर -4xy²। तो देखिए कितने सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आंसर द 2 आइटम्स दैट फॉलो। यानी इस पे 2 क्वेश्चन है। कंसिडर द इक्वेशन x की पावर y बराबर है e की पावर x माइनस वाई। आपको dy/dx की वैल्यू को निकालना है। देखिए जब भी आप dy/dx की वैल्यू को निकालना चाहें तो ऐसे क्वेश्चन में y को सब्जेक्ट बनाएं तो आपके लिए ईजी हो जाता है। क्या करेंगे? बोथ साइड लॉग ले लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y log x, ठीक है, और ये हो जाएगा log e बेस, यानी क्या हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, अब मैं y को सब्जेक्ट बनाता हूँ। तो y को सब्जेक्ट बना के क्या होगा, y बराबर हो जाएगा देखिए x अपॉन 1 प्लस लॉग x। ठीक है, ये हो गया। ठीक, आप इन क्वेश्चनों को इसी तरह से सॉल्व करें, आपके लिए बहुत इजी पड़ता है। तो dy/dx क्या हो जाएगा? dy/dx को मैं y डैश से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। 1 प्लस लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा 1। क्वेश्चन टूल आपको आता ही होगा। 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखिए ये कट गया और 1 से 1 कट गया, तो इसका आंसर आ गया आपका log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया आपका y डैश का बराबर। ठीक है, तो y डैश बराबर इतना आ गया। अब आपको x बराबर 1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। x बराबर 1 पे आप बताइए log 1 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, यानी इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, d²y/dx² देखना है एट x इक्वल्स टू 1 पे। देखिए आपने y डैश की वैल्यू अभी आपने निकालनी थी, यानी कि dy/dx की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? log x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप इसका y डबल डैश निकालिए। देखिए y डबल डैश कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, फिर यहाँ पर आएगा माइनस। देखिए अब 2 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चाहे तो आप इसको 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर 4, चाहे तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व क्यों करना है जब x बराबर 1 निकालना है। देखिए x बराबर 1 पे कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 1 आप डायरेक्टली रख दीजिए। x बराबर 1 पे 0 हो जाएगा, तो देखिए पहला वाला पार्ट हो जाएगा 1। अब क्योंकि log x है, log 1 तो 0 हो जाएगा, तो सबको 0 कर देगा, नीचे पे 1 है, अपॉन यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1
प्लस फिर 0 तो 1, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो कितने सिंपली हम इनको निकाल सकते हैं। लगते क्वेश्चन ये लंबे हैं लेकिन बहुत इजीली आप इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक यानी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक नहीं है ये, इसकी पावर, इसकी डिग्री आपकी 4 है। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है। आपको बताना है कि किस इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया था कि आप ऐसे फंक्शन को क्या करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और जहाँ पर उसके डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ पर वो इंक्रीजिंग होगा, जहाँ पर इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी वो आपका डिक्रीजिंग होगा। तो पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए। देखिए डिफ्रेंशिएट करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तियाँ होता है 12, 12 सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। तो करिए जरा इसको डिफ्रेंशिएट, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा लेकिन देखिए हम इसको शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे। 4 तियाँ होता है 12 एक्स क्यूब माइनस 20 तियाँ 60 एक्स स्क्वायर और फिर ये हो जाता है 12 दूनी 24 एक्स प्लस 288। ठीक हो गया। अब हमें चेक करना है, पहले तो हमें इसके क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, फैक्टर, लेकिन पहले मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ। देखिए 12 कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 12 पंजे होता है 60 और 12 दूनी होता है 24, 12 दूनी 24 और 12 चौको 48। ठीक हो गया। अब देखिए मुझे इसके फैक्टर करने हैं। देखिए फैक्टर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 1 2 3 4 करके मुझे रखना पड़ेगा और डिवाइड वाली टेक्निक अपनानी पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऑप्शन से भी इसको निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। आप देखिए अब हम -2 यहाँ पर आ रहा है तो एक काम करिए, -2 इसमें रख के देखिए, क्या पता -2 में रखने पर 0 आ जाए तो x + 2 इसका एक फैक्टर होगा। आप जानते हैं ये टेक्निक, देखिए 10th में हम अपनाते थे। तो -2 का क्यूब देखिए क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब कितना होता है 8 और देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 8 पंजे होता है 40, -2 यानी हो गया +4 और देन ये हो जाएगा 24। ठीक है। तो अगर आप -2 इसमें रख के देखते हैं तो ये आपका यहाँ पर एक गलती हो गई है, इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी होता है 4 पंजे होता है 20। ठीक है। अब आप देखिए ये और ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो यानी x + 2 इसका एक फैक्टर है। ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया। इसके बाद हम एक काम करते हैं, भाई बाकी फैक्टर भी क्यों निकालने, इसको डिवाइड करने से बढ़िया काम करते हैं, इसी में से देख लेते हैं। हिंट हमें मिल रही है 3, तो 3 को भी रख के देख लेते हैं, फटाफट फटाफट हमारा काम हो जाएगा। देखिए अगर मैं 3 को रख के देखूँ तो ये हो जाता है 27 - 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना होता है 45, -3 2 जा होता है 6 + 24। ठीक है। तो आप इन दोनों को ऐड करिए, 7 4 11, ये होता है 51 - 51। देखिए फिर भी 0 आ गया, इसका मतलब x - 3 भी एक इसका फैक्टर है। ठीक है। चलिए अब अगला फैक्टर भी निकाल के देख लेते हैं, सिंपल हो जाएगा जिससे। ठीक है। इतने देर में आप कॉपी में भी कर सकते हैं लेकिन चाहे देखिए बहुत सिंपल मैं आपको सिखा रहा हूँ, अदरवाइज इसको बहुत जल्दी जल्दी मैं करके सॉल्व कर लेता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला है 4 दिखा रहा है, तो 4 को भी देख लेते हैं भाई। 4 चौको 16, 16 चौको 64 माइनस 4 चौको 16, 16 पंजे होता है आपका 80 माइनस 4 दूनी होता है 8 + 24। देखिए ये भी आपका 84 आ रहा, सॉरी 88 और ये 88 -88, तो ये भी 0 आ गया। तो बस हो गए इसके निकल गए 4 फैक्टर, बस अभी खेल खत्म हो गया। तो बस अब आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, 12 मैंने कॉमन लिया था, x + 2, x - 3 और x - 4। ठीक हो गया। बस मुझे इसके फैक्टर मिल गए। अब मुझे क्या करना है, इसको बताना है कि ये कहाँ पर इंक्रीज होगा कहाँ पर डिक्रीज होगा। हमेशा नंबर लाइन का यूज़ करें। देखिए नंबर लाइन एक इन्फिनिटी होती है, -इन्फिनिटी। अब आप देखिए इसके फैक्टर देखिए, -2 3 और 4, सबसे बड़ा वाला इधर साइड लिखा जाता है, फिर बीच में 3 आएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा -2। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये होगा आपका माइनस। अब आप देखिए एफ डैश एक्स कहाँ पर पॉजिटिव है, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो 4 से लेकर इन्फिनिटी और -2 से लेकर 3 में, यानी -2 से लेकर 3 में ये आपका इंक्रीजिंग है। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर है, डिक्रीजिंग भी देख लो। डिक्रीजिंग होगा आपका -3 से लेकर 4 और -इन्फिनिटी से लेकर -2, यानी -इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन 3 से लेकर 4।
में आपका ये है डिक्रीजिंग है। तो अगला जो पार्ट है वो इसी पर बेस्ड है, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन डिक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग कहाँ पर है, जहाँ पर आपका एफ डैश एक्स आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है। एफ डैश एक्स नेगेटिव कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी 3 से लेकर आपका 3 से लेके 4 तक आपका ये नेगेटिव है, और माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक भी ये नेगेटिव है। तो लेकिन हमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, तो 3 से लेके 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो इन इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय। देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पर भी आपका 10y बराबर c इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स है। c एक आर्बिटेरी कांस्टेंट है जिसको हमें हटाना होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए मैं क्या करूँगा, c बराबर, c को मैं एक तरफ लिख दूंगा और 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर एक्स लिख दूंगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स। 10y का क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके, माइनस, ऑफकोर्स माइनस ही आएगा 10y, और फिर e की पावर x का e की पावर x ही आ जाएगा, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, बराबर अपॉन में 1 माइनस ई की पावर x का होल स्क्वायर लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उधर में 0 में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से अगर आप dx कॉमन ले लें तो देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा, देखिए 10y e की पावर x, देखिए dx इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई। तो देखिए बराबर आ गया 0। तो 10y e की पावर x dx प्लस 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। तो यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर साइन x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन x। देखिए सारे क्वेश्चन आपके पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं, और आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे और कितनी जल्दी करेंगे, ये मेरी आपके लिए एक कोशिश है कि आप इसको सीखें कि किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। देखिए 2 की पावर साइन x का होल स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं। देखिए ये है d ऑफ d, ऐसे लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन अपॉन इसका डिफरेंशिएशन। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 की पावर x log 2 होता है। तो आपने वही कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है। देखिए 2 की पावर साइन x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू log 2। अब साइन x का होल स्क्वायर का होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, 2 की पावर साइन x का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है दोस्तों, cos x हो जाता है। तो देखिए cos x से cos x कट जाएगा, इनटू, अब देखिए 2 log 2 को हम log 4 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो देखिए आंसर आ जाएगा साइन x इंटू 2 की पावर साइन x का होल स्क्वायर इंटू log 4। कितना सिंपल है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का आ गया। एक आपके सामने फंक्शन है, इंक्रीज इन द इंटरवल t एंड डिक्रीज इन द इंटरवल s। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो आप बस इंटरवल निकालिए, पहले इसका डिफरेंशिएशन करिए। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 6, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, यही आएगा। अब इसके फैक्टर निकालिए। देखिए इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के। तो आप क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में ये होगा इनफाइनाइट, ये होगा माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2, तो ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, और ये होगा प्लस। अब आप बताइए इंक्रीजिंग का एफ डैश एक्स कहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, ये है माइनस इनफाइनाइट से लेके 2, ठीक है, यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट। तो ये किसकी वैल्यू होगी, ऑफकोर्स टी की वैल्यू होगी। और 2 से लेके 3 ये किसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, यानी कि डिक्रीजिंग है, तो ये वैल्यू होगी एस की। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन 16 साइन थीटा माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या है। लेट मैं इसको मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। मैक्सिमम मिनिमा के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। देखिए 16 साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा माइनस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा, यानी हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 16 कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब फॉर द मैक्सिमम मिनिमा ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो यानी कॉस थीटा बराबर 0 आ जाएगा या फिर साइन थीटा बराबर आ जाएगा। साइन थीटा बराबर आ जाएगा कितना, 16/24। अब 16/24 का मतलब है 8 दूनी 16, 8 24। ठीक है, तो यानी एक तो थीटा बराबर आ गया आपका 2n+1 π/2। ठीक है, और एक आ गया थीटा बराबर साइन इनवर्स 2/3। ठीक है, अब आप एक काम करिए, कुछ नहीं, अब आप इसमें मैक्सिमम मिनिमा निकालने का छोड़िए। आप एक काम करिए, यहाँ पर वैल्यू रख के देखिए, अगर π/2 पर इसकी वैल्यू मिनिमम आती है, मैक्सिमम किस पर आती है। देखिए आप एक काम करिए, साइन थीटा बराबर 2/3 रख के देखिए, एक थीटा बराबर π/2 रख के चेक कर लो। भाई साइन थीटा बराबर π/2 रखेंगे तो 16 - 12 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 4। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अब π/2 पे 1 होता है, तो ये हो जाएगा 16 - 12, यानी कि इसकी वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 4 से बड़ी वैल्यू आ सकती है क्या, देखते हैं 4 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए अभी तो 4 आ रहा है यहाँ पर, तो क्या 4 से बड़ी वैल्यू आ सकती है। साइन थीटा की जगह पे 2/3 रख के देख लेते हैं। ठीक है, मैं सबको मिटा देता हूँ, एक काम करता हूँ। देखिए साइन थीटा बराबर एक 2/3 भी आया है ना, और एक π/2 आया। तो देखिए 16 इंटू 2/3 -12 इंटू 4/9। तो देखिए 16 दूनी होता है 32/3 माइनस 3 × 9, 3 × 12, 16/3। तो 16/3, अब 16/3 डेफिनेटली क्या है, 4 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 4। देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि थीटा बराबर π/2 पे वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं रही होगी, है ना। तो बस इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कहाँ पड़े चक्कर में कि भाई डबल डिफरेंशिएट करें, सब करें। तो आपको भाई पता है कि भाई 16 साइन थीटा माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा का जो अधिकतम मान है वो 16/3 हो सकता है, क्योंकि हमने देखा भाई साइन थीटा की वैल्यू 2/3 भी आ रही है, और एक कॉस थीटा की वैल्यू π/2 आ रही थी। ठीक है ना, 2n+1 π/2 पे रख के देख लो। तो भाई हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई π/2 पे तो ये एक्चुअली इसकी वैल्यू ये आ रही है। तो भाई आप कह सकते हैं कि अधिक, अब देखिए π/2 पे दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो आपकी मतलब 2n+1 π/2 पे दो वैल्यू टाइप की हो सकती है, या तो आपकी 1 होगी -1 होगी। -1 पे तो डेफिनेटली वो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से -1 भी अगर आप चेक करेंगे तो भी इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, एक तरीके से 16 × 1 माइनस फिर वो स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर वही तो उल्टा, और जो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, -16 - 12 आ जाएगी। तो ठीक है, उस पर तो आप चेक ही नहीं कर सकते। ठीक, तो सीधा सीधा हो गया कि भाई साइन थीटा की जगह पे 2/3 रख दो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन e की पावर 10x प्लस log sec x माइनस e की पावर log x एट x इज इक्वल टू 4। देखिए e की पावर log x क्या होता है, x ही होता है। बस अब इसका डिफरेंशिएशन निकालिए क्या हो जाएगा, f डैश x। e की पावर 10x का क्या हो जाएगा दोस्तों, e की पावर 10x इंटू 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, log sec x का क्या होता है दोस्तों, log sec x का आपको पता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ log sec x होता क्या है, ये मतलब अगर आप देखें तो ये होता है आपका कितना, log sec x का आपका कितना होता है, 10x होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10x। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ को डायरेक्टली। देखिए आपको अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, log sec x होता है, log sec x प्लस c। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log sec x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब x का क्या होता है, 1। ठीक, अब आप x की जगह पे π/4 रख दो, तो भाई f डैश π/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 10 π/4 1 होता है, तो e इंटू सेक π/4। अब सेक π/4 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, फिर प्लस 1 - 1, तो ये कट गया, तो यानी कितना आ गया दोस्तों, 2e इसका आंसर आ गया। ठीक, देखिए
सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए इसको सॉल्व करने की, ये मेरे को बताना है। देखिए e की पावर log x है, ये आपको पता होना चाहिए कि x होता है, log sec x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 10x होता है। ऐसी अप्रोच से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप बहुत जल्दी और क्विकली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अदरवाइज है तो सिंपल, लेकिन इसको सॉल्व भी करना होता है। एग्जाम टाइम पे आप कितने जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं और कितने एफिशिएंटली इसको सॉल्व करते हैं, ये वहां पर मैटर करता है। ठीक है, ओके। अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, y बराबर है टेन इनवर्स जितना भी आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y के फॉर्मूला पर बेस्ड। देखिए आपको अगर याद हो, फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो देखिए मैं काम करता हूँ यहाँ पर से, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 5/2 माइनस टेन अंडर रूट एक्स ऐसा लिख सकता हूँ अपॉन 1 प्लस 5/2 इंटू 10 रूट एक्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है ना, मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो देखिए फॉर्मूला बन गया अब आपका टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का, यानी टेन इनवर्स 5/2 माइनस टेन इनवर्स 10 रूट एक्स का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्री की बुक खोलो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वहां पर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने इसको इसी में कन्वर्ट कर दिया बस। अब देखिए यहाँ से 10 से 10 कट गया तो रूट एक्स आ गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो वाई डैश, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। बस देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। आपको बताना है कि इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का दिख रहा है तो पहले तो आप एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो। अगर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए एक्स साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, प्लस 2/2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब ये आएगा माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लिख कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 2 से 2 कटेगा, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। तो देखिए अगर मैं कॉस एक्स कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, देखिए आप बस यहाँ से चेक करिए। देखिए इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। देखिए 0 से लेके π/2 आपके पास कॉस एक्स और साइन एक्स है। कॉस एक्स और साइन एक्स आपके क्या होते हैं, 0 से लेके π/2 के इंटरवल पे इंक्रीज करते हैं, करते ही नहीं करते हैं आपके। डेफिनेटली आपका क्या होगा, इट इज ऑलवेज वी कैन से इट इज, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। देखिए कॉस एक्स साइन एक्स इंक्रीज नहीं, मतलब हमने एफ डैश एक्स निकाला। आप देखिए 0 से लेके π/2 के बीच में जो कॉस एक्स और साइन एक्स है दोनों पॉजिटिव होते हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। कॉस एक्स की वैल्यू भी आप देखिए 0 से लेके 90 के बीच में आपकी पॉजिटिव रहती है, इसकी वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव रहती है। ठीक है ना, तो आप अगर देखिए जो एक्स माइनस साइन एक्स है वो भी अगर आप देखें तो आपका जो इंटरवल होगा 0 से लेके π/2 में वो भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो बस इस दोनों अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हेंस एफ डैश एक्स आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। तो इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से लेके π/2, तो बहुत सिंपल है। ठीक है ना, आप इसको समझ लीजिए। मैंने डिफरेंशिएशन निकाल दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया। एफ डैश एक्स आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस एक्स आपका क्या रहता है 0 से लेके π/2 के बीच में पॉजिटिव, साइन एक्स भी आपका 0 से लेके π/2 के बीच में पॉजिटिव। तो एक्स माइनस साइन एक्स अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 के बीच में पॉजिटिव होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू देखिए 0 से लेके π/2 के बीच की बात हो रही है, 0 पे बात नहीं हो रही है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस साइन 1, तो 1 माइनस साइन 1 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि 1 की वैल्यू साइन 1 से बड़ी होती है। ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, इसी तरह से 2 माइनस साइन 2, तो इस तरीके से अगर आप इंटरवल निकाल के देखेंगे तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, इसको आप डिफरेंशिएट करिए। एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये बताइए 2x माइनस कितना आ जाएगा 5। अब आपको बताना है कि किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। अब आप बताइए क्या है नंबर लाइन, नंबर लाइन के हिसाब से 5/2 देखिए इस जगह पे होगा पॉजिटिव, इस जगह पे होगा नेगेटिव। ठीक है, आपको बताना है नेगेटिव, तो यानी ये माइनस इन्फाइनाइट से लेके 5/2 यानी कितना होता है 2.5 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2.5 तक ये आपका क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, यानी कि नेगेटिव रहेगा। तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके 2.5 तक के बीच का इंटरवल कौन सा है, ये वाला है।
ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये इसी इंटरवल के, ये इंटरवल इसी के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिट से लेके 2 में ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, डिक्रीजिंग रहेगा। तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y बराबर है p cos ax प्लस q sin ax वेयर p एंड q आर आर्बिटेरी कांस्टेंट इज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हो तो आप सबसे पहले आर्बिटेरी कांस्टेंट देखते हो। कितने आर्बिटेरी कांस्टेंट है, 2 हैं, तो इसको आपने 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप ही 2 हो जाएगा। तो आप इसको क्या करिए, 2 बार डिफरेंशिएट करिए। पहले आप y डैश निकालिए, मैं इसको y dy बाई डी एक्स को मैं y डैश से दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये हो जाएगा माइनस p cos ax का क्या हो जाएगा, a sin ax, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा प्लस, फिर q का q इंटू a cos ax, ओके। फिर इसके बाद मैं इसको डबल डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो डबल डिफरेंशिएट में ये हो जाएगा माइनस पी ए स्क्वायर साइन ए एक्स का आपको पता है क्या हो जाएगा, cos ax, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा फिर से माइनस क्यू ए स्क्वायर साइन ए एक्स, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं y डबल डैश अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से और a स्क्वायर भी कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा p cos ax प्लस q साइन ax, ठीक है। आपका मेन मोटिव क्या होता है, p और q को एनवेलप करना। अब आपको पता है कि भाई p cos ax और q sin x की वैल्यू जो आपकी है प्लस में वो y के बराबर है। तो ये आ जाएगा दोस्तों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये अगर मैं इधर ले आऊँ प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यानी डी ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इफ u बराबर e की पावर ax साइन बी एक्स है, v बराबर है e की पावर x कॉस बी एक्स, देन आपको निकालना है u du बाई डी एक्स प्लस v dv बाई डी एक्स। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आप 1 और 2 को ऐड करो लेकिन स्क्वायर करके, ठीक है ना। स्क्वायर करके क्यों करेंगे, कॉस बी एक्स और साइन बी एक्स से दोनों कट जाएंगे, ठीक है। मैं काम करता हूँ दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, तो क्या आएगा दोस्तों, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा, e की पावर 2ax, अंदर क्या बचेगा बताइए दोस्तों, साइन स्क्वायर बी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बी एक्स। मैंने क्या किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर करना और इसका भी स्क्वायर करना, दोनों को ऐड कर देना, e की पावर 2x कॉमन आ जाएगा, ये दोनों कट के क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे, ठीक है। बस यहीं पर से हमारा क्वेश्चन अब खत्म हो गया। तो यानी इसकी वैल्यू ये आ गई। बस अब आप इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2u du बाई डी एक्स प्लस 2v dv बाई डी एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, 2a e की पावर 2ax, है ना। अब देखिए 2 2 2 सब में से कट गया, तो u du बाई डी एक्स प्लस v dv बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, a e की पावर 2ax। बस ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, y बराबर साइन लॉग एक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है। अब जो दोस्तों मैं टेक्निक अपनाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, आपको ये टेक्निक हमेशा ध्यान में रखनी है कि मैं क्या करता हूँ। इससे पहले भी हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की बनाना सीखते हैं तो मैंने आपको पहले भी ये बताया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। रादर देन कि हम यहाँ पर y की वैल्यू इन इक्वेशन में रखते फिर इससे बढ़िया हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x। अब रूल ये कहता है कि जो आपका एक होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में है उसको इधर ले जाओ। यहाँ अगर कुछ डिनोमिनेटर में होता तो उसको यहाँ ले आते, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स से डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा कॉस लॉग एक्स। अब फिर से आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। फॉर कन्वीनियंसी के लिए मैं डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा मुझे सिंपल पड़ेगा, चलो वैसे ही कर लेता हूँ। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 1, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, साइन लॉग एक्स इंटू 1/x। फिर से आप क्या करिए, क्योंकि ये फिर से नीचे आ गया, फिर से आप इसका प्रोडक्ट करिए यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर, देखिए ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है आपका y है, माइनस वाई, ठीक है। तो भाई आया क्या, आया ये एक्स डी स्क्वायर वाई बाई एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई है तो माइनस वाई इधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस वाई आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अ फ्लावर बेड इज इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर हैज बीन फेंस्ड बाय द वायर ऑफ 40 मीटर लेंथ। इफ द फ्लावर बेड हैज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेक्टर। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एक फ्लावर बेड है जो कि सेक्टर की फॉर्म में है। सेक्टर आपको पता ही है, अगर ये इसकी रेडियस है तो और ये एंगल अगर थीटा है तो दोस्तों ये क्या होता है, आर थीटा होता है। आई होप कि आपको पता होगा सेक्टर के बारे में, और ये भी आर है, ठीक है। बिकॉज इट इज फेंस्ड बाय 40 मीटर वायर, चारों तरफ से वायर लगाया गया है, तो भाई क्या हो जाएगा, इसकी पैरीमीटर आपकी कितनी है दोस्तों, 40 मीटर है। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाएगा आर प्लस आर थीटा बराबर है 40, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा 2r प्लस आर थीटा बराबर 40। इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको निकालना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया। अब आपको पता है एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इसका बेस अगर मैं आर थीटा मान लूँ इंटू इसकी रेडियस हाइट मान लूँ, तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन की बात है दोस्तों, और कुछ नहीं। हाफ आर स्क्वायर थीटा इसका एरिया होता है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं इसको मैं लिख लेता हूँ हाफ आर इंटू आर थीटा। आर थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए 40 माइनस 2r है, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है, हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा हाफ 40r माइनस 2r स्क्वायर, 40r माइनस 2r स्क्वायर, ठीक है भाई। इतना तो हो गया। अब आपको फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम आप इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, अरे यार तो पूरा ही मिट गया, तो चलो कोई बात नहीं, हमें याद तो है ही। क्या आया था, ये आया था, क्या आया था, a इज इक्वल्स टू आया था 1/2 40r माइनस 2r स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ये हो जाएगा dA/dr, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 40 माइनस 4r। फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा ये बराबर 0 होना चाहिए, तो r बराबर कितना आ जाएगा 10। अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, देखिए आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी ये आएगी -2, ठीक है ना, विच इज़ लेस देन 0। तो यानी इसका मतलब इस पर एरिया मैक्सिमम है। तो अगर इस पर एरिया मैक्सिमम है तो r बराबर आपका 10 राइट आंसर है। सो इफ द फ्लावर बेड हैज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया देन द रेडियस ऑफ द सेक्टर। आपको रेडियस निकालनी तो भाई 10 आ गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन भी है। देखिए इसको आप कैसे करेंगे, आपको करना है x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3 की आपको मिनिमम वैल्यू को निकालना है। देखिए मैं इसको तो 1/3 को छोड़ दीजिए, पहले मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू निकालना सीखता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आप इसको इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आप इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाइए। देखिए आप इसका एग्जैक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसका कोफिशिएंट है 1, तो इसको मैं एग्जैक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/4 को ऐड भी करूंगा और 1/4 को सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। देखिए ये मेथड को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। x माइनस 1/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 में से 1/4 जाएगा तो आपका बच जाएगा 3/4, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्क्वायर, इसकी तो मिनिमम वैल्यू है 0, तो इसका मतलब ये है कि इसकी अगर मैं देखा जाए तो ये इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4। हम कह सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो आपकी 3/4 है। आप कह सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है, तो ये हमेशा क्या होगा, 3/4 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये इसकी पावर अगर 1/3 ले लें तो क्या हो जाएगा भाई, 3/4 की पावर 1/3 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको करना क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एग्जैक्ट स्क्वायर निकालना था और इसकी मैक्सिमम मिनिमा निकालने की कोशिश करनी थी। मैंने आपको पिछले बार ये बताया था कि ये मेथड कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, इसका एग्जैक्ट स्क्वायर निकालना है। एग्जैक्ट स्क्वायर से मुझे पता है भाई स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो 0 प्लस 3/4 इट सिंपली मीन्स दैट कि ये 3/4 से तो हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ये चीज़ आपको बता देती है। तो इसका मतलब है कि इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3/4 की पावर 1/3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है y बराबर है मॉड साइन x की पावर मॉड x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -π/6। देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको कर लेंगे बहुत इजीली। बोथ साइड आप क्या लेंगे, ऑफ कोर्स क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो वहाँ पर क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो आप लॉग लीजिए, लॉग y बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मॉड x लॉग मॉड साइन x,
ठीक है भाई। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/y, मैं इसको y डैश लिख लेता हूँ, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, मॉड x लॉग मॉड साइन एक्स। लॉग मॉड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉट एक्स, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस लॉग मॉड साइन एक्स, और फिर मॉड एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन बताया था आपको, एक्स अपॉन मॉड एक्स होता है, ठीक हो गया। बस अब x की जगह पे आप π/6 रख दीजिए। देखिए पहले मैं काम करता हूँ y, देखिए y की वैल्यू क्योंकि यहाँ जानी है, y पे अगर मैं रखूँ, देखिए यहाँ पर आप x की जगह पे -π/6 रखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन माइनस π/6, साइन π/6 कितना होता है 1/2, और वैसे भी मॉड में है तो सब प्लस में ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। और की पावर कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, सब प्लस में आएगा क्योंकि आप माइनस और प्लस के साइन को तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि सब मॉड में है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -π/6, ठीक है। पहले तो ये ध्यान में रख लो, तो यहाँ पर तो जो भी आएगा इसके प्रोडक्ट में आएगा वो आएगा 2 की पावर -π/6, तो आने वाला है प्रोडक्ट में, ठीक है। बाकी तो आप आगे जो भी करोगे। अब आप मॉड एक्स देखो, मॉड एक्स का वैल्यू आपकी कितनी है, फिर से मैं बताता हूँ इसकी वैल्यू कितनी है, π/6 है, इंटू कॉट एक्स, कॉट π/6 कितना होता है भाई, कॉट π/6 ये होता है √3, लेकिन कॉट -π/6 है तो ये हो जाएगा -√3, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, लॉग 1/2, ठीक हो गया, ये हो जाएगा लॉग 1/2, और एक्स अपॉन मॉड एक्स, देखिए एक्स अपॉन मॉड एक्स का मतलब है π/6, देखिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में करने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से करिएगा, -mod 6, मॉड π/6 है, ठीक है ना। तो देखिए मॉड π/6 -π/6 अपॉन मॉड -π/6, तो ये कटेगा तो -1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान में रखना यहाँ पर क्या आएगा, -1। बस अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन से इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, यहाँ पर काफ़ी खिचड़ी टाइप की हो गई है ये। तो अब बताइए इसको, अब जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर से आना है तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर -π/6, और देखिए log 1/2 है तो ये एक्चुअली है -log 2, तो लेकिन ये प्लस ही हो जाएगा, +log 2 -π/6 √3, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा, देखिए अब देखा जाए तो 2 की पावर -π/6 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6log 2 -√3π/6, तो देखा जाए तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन देखिएगा, मैंने बस आपको जो इंपॉर्टेंट जो की फैक्टर थे वो मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्स अपॉन मॉड एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर -1 आएगी, ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि माइनस में है, तो माइनस में एक्स अपॉन मॉड एक्स यानी साइनम फंक्शन है, साइनम में जब एक्स की वैल्यू <1 होती है तो सॉरी <0 होती है तो एक्स अपॉन मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा -1 होती है, ये ध्यान में रखना। तो हमें जितने भी फंक्शन अगर हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन, d/dx ऑफ √1 - sin 2x। देखिए √1 - sin 2x को आपको पता होगा, इसको हम लिखेंगे 1 की जगह पे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस साइन 2x यानी 2 sin x cos x, तो अब बनेगा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मॉड cos x माइनस साइन x, ठीक है ना, क्योंकि उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है ना। तो अब आपको पता नहीं है ना भाई कौन पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप देख सकते हैं कि इंटरवल कितना है, π/4 से लेके π/2। अब आप देखिए π/4 से लेके π/2 में किसकी वैल्यू बड़ी होती है, देखिए π/4 से लेके π/2 में कौन पॉजिटिव होता है, cos x माइनस साइन x पॉजिटिव होता है या sin x माइनस cos x पॉजिटिव होता है, ऑफकोर्स sin x माइनस cos x पॉजिटिव होता है, ये चीज को ध्यान में रखना है, यही इस क्वेश्चन की यूएसपी है, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, आप देखिए ये कर्व होता है ना, ये होता है cos x, अब आप देखिए ये हो गया आपका π/2, तो देखिए cos x तो ऐसे जाता है नीचे को, sin x ऐसे जाता है ऊपर को, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या होता है, दोनों क्रॉस होते हैं, तो ये आपका क्या होता है पॉइंट π/4, जहाँ पर इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक। तो यहाँ से ऊपर को π/4 से ऊपर को, π/4 से लेके π/2 के बीच में sin x की वैल्यू cos x से बड़ी होती है, ठीक है ना, cos x की वैल्यू छोटी होती है, तो cos x माइनस साइन एक्स को अब मॉड का जब खोलते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाता है ना मॉड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर की जगह पे आप sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर करेंगे, या फिर आप मॉड में ले लेंगे और फिर मॉड की वैल्यू को आप इस तरीके से कर लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिए तो क्या आ जाएगा भाई, cos x प्लस साइन एक्स आ जाएगा, ये
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने जितनी जल्दी हो सके इनको सॉल्व कराने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को ना सिर्फ सॉल्व करना, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी अप्रोच आप किस तरीके से अपनाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट, ये ही मैटर करता है दोस्तों मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना होता, लेकिन आपको सॉल्व किस तरीके से करना है, उसको अप्रोच कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो मैटर करती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।